नमस्कार। मेरी कल्पना मेरी कहानी चैनल में मैं शशि श्रीवास्तव आपके लिए कहानी लाई हूँ। होनी होनी एक ऐसी कहानी है कि जब जो होना है या ऊपर वाले से हमारे जो कर्म के हिसाब से जो भी जिस समय होना तय होता है वो होकर ही रहता है। हम कितने भी प्रयत्न कर लें पर उसे टाला नहीं जाता। ऐसी ही एक कहानी होनी नाम से मैं आपके पास लाई हूँ। बात आज से कई साल पहले की है। एक गांव में 3 भाई रहते थे। तीनों भाइयों में काफ़ी प्रेम था। इतना प्रेम कि वो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे, खाना भी नहीं खाते थे, एक साथ जाया करते थे, एक साथ सोया करते थे, सब काम एक साथ किया करते थे। और इतना प्रेम कि किसी का दुख दर्द एक दूसरे देख भी नहीं सकते थे। अब जब धीरे धीरे बड़े हुए, शादी लायक हुए, तो बात गांव में चर्चा हुई कि भाई आप लोग में इतना प्रेम है, अब शादी भी करनी चाहिए। तो तीनों भाई किसी भी तरह तैयार नहीं हुए, क्योंकि बचपन में उनकी माँ बताया करती थी कि किसी पंडित ने उन्हें बताया था कि उनकी मौत होगी तो किसी औरत के ही कारण होगी। और भाइयों में तो कितना प्रेम होता है, लेकिन कभी कभी जब दूसरे घर की लड़की आती है तो एडजस्ट नहीं कर पाती है, और एडजस्ट ना करने के कारण भाइयों में तनाव पैदा होना शुरू हो जाता है। इसलिए भाइयों ने शादी ना करने की ठानी। अब गांव का समय था, पहले कार तो चलती नहीं थी, बैलगाड़ियाँ भी कभी मिलती थी कभी नहीं मिलती थी। कभी कभी लोग लंबी यात्रा करने के लिए पैदल ही चल दिया करते थे। ऐसे ही कभी उन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ा तो तीनों भाई एक साथ ही जाते थे। काफ़ी दूर लंबे चल पड़े। जब चल पड़े, चलते 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 गर्मी इतनी थी, सूरज तप रहा था। उस तपन से निढाल होकर वो एक जगह बैठ गए। विश्राम करने के लिए बैठे तो उन्हें प्यास लगी तो कुछ भूख भी अनुभव हुई। अब वो क्या करें, वहाँ कोई पानी तो था नहीं। जब पानी था ही नहीं तो वो क्या करते। अब एक भाई तो कुआं पर पानी ढूंढने चला गया कि शायद यहाँ कोई कुआं हो या तालाब हो तो मैं पानी ले आऊँ। पर आगे चलते चलते उसने देखा कि ना वहाँ कोई कुआं है ना तालाब है। दूसरे भाई की नज़र तभी पड़ी, एक बहुत सुंदर स्त्री नवयौवना पानी घड़े में लेकर जा रही है। प्यास तो इतनी तेज लगी हुई थी। अब पहले तो वो सोचते थे कि हम स्त्री जात से बात ही नहीं करेंगे, मगर प्यास को वो सहन नहीं कर पाए। जब प्यास सहन नहीं कर पाए तो दूसरा भाई पहुंचा, बोला, सुंदरी बहुत तेज प्यास लगी है, क्या मुझे पानी मिल सकता है? तो उसने कहा, हाँ पानी तो मिल सकता है, पर अभी काफ़ी दूर पहले एक सुंदर सा नौजवान था, उसने भी मुझे पानी मांगा था, मैंने उसे पानी पिलाया। तो जब पानी पी लिया उसने तो वो बोला, मेरे से शादी करोगे? तो मैंने तो मना कर दिया, हाँ अगर आपको पानी पीना है तो आप पी लीजिए। उसने पानी पिला दिया दूसरे को। अब जब तीसरा सो रहा था उसकी भी आँख खुली। जब उसकी आँख खुली तो उसने भी, दूसरा भाई तो तृप्त हो गया, प्यास उसकी ख़त्म हो गई। तब तीसरा भाई, उसे भी प्यास लगी। जब प्यास लगी तो उसे पानी पिलाया उसने, सुंदरी ने। फिर उसने वही बात उससे भी की। जब उसने तीनों भाइयों से अलग अलग ये बात की तो तीनों भाई को आपस में ये लगा कि देखो हम लोगों में कितना प्रेम है, मगर इस बात को बड़े भाई ने छुपाया, दूसरा सोचा छोटे भाई ने छुपाया। यूं करके तीनों भाई के रास्ते कुछ अलग हुए। कुछ आगे पीछे वो लोग चलने लगे, अपने ही ख्यालों में खोए हुए कि अरे मेरा भाई मेरे साथ ये सब कैसे कर सकता है। जब वो आगे चले फिर वो सुंदरी दिखाई पड़ी, और विडंबना ये, जब वो सुंदरी एक को दिखाई पड़ती तो कुछ ऐसा होता कि दूसरे को नहीं दिखाई पड़ती। यानी एक गली के मोड़ पे या कुछ ऐसा होता कि वो दूसरे के सामने नहीं पड़ती। फिर उसने कहा, भाई मेरे से शादी करोगे तुम? तो बड़ा तैयार हो गया। जब बड़ा तैयार हुआ फिर उसने दूसरे से भी यही पूछा, तीसरे से भी पूछा। जब तीनों ही तैयार हो गए तो वो सुंदरी बोली कि आप तीनों ही भाई मेरे से शादी करने को तैयार हो। अब बड़ा भी चौंका, छोटा भी चौंका,
और दूसरा भी चौंका। उन्होंने कहा मेरे भाई ने मुझे तो बताया नहीं, अगर भाई बताता तो मैं खुद शादी नहीं करता, मैं तो आपकी शादी उन्हीं से करा देता। अब तीनों भाई जब आमने सामने हुए तो इसी बात पे बहस होने लगी, जबकि उनमें कभी भी कोई द्वंद्व नहीं हुआ था। और द्वंद्व का कारण भी एक नारी ही बनी। नारी क्यों बनी? क्योंकि वो होनी थी। होनी अटल है। जब उनका कर्म में ये लिखा ही था कि होनी के कारण ही उनका अंत होगा। अब बात देखिए आप कि होनी ने कैसे प्रबल हुई और कैसे अंत करवाया। अब ये बात हुई तो तीनों भाई काफ़ी निराश हुए एक दूसरे से। अब वो सोचते हैं अरे ये क्या हुआ, तो चल भाई तू ही शादी कर ले। दूसरा बोला मैं करूँगा, तीसरा बोला मैं करूँगा। और इस बात को होते होते तलवार निकल आई तीनों में। तलवार निकली, पहले ने दूसरे को मार दिया, दूसरे ने तीसरे को मार दिया, और इसी लड़ाई में छोटे को भी तलवार से घाव हो गया। जब घाव हो गया, खून रिसने लगा, तीनों मरणासन्न पे पड़े। तो वो सुंदरी देखा कि काल महाराज खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा देखो आपकी मृत्यु इसी तरह लिखनी थी, मैं कोई सुंदरी नहीं हूँ, मैं काल हूँ, अब तुम्हारा काल इसी तरह था। तो कहा जाता है कि होनी अटल है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। हम जो पिछले जन्म में कर्म करके आए हैं वो हमें इस जन्म में मिलने ही है। और अच्छे कर्म से हाँ कुछ टल सकता है, लेकिन जन्म मृत्यु जो हमारी जब जैसे लिखी वैसे ही होनी है। अब मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। मेरी कहानी मेरी कल्पना चैनल से शशि श्रीवास्तव।